दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला है टुकड़ा दिल दा। हुजूर ने पता क्या फरमाया है? मुस्लिम शरीफ के लफ्ज है, हुजूर फरमाते हैं अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना ये इबादत है। तू कुछ ना कर, तू बस अच्छा सोचा कर, अच्छा रवैया इख्तियार कर। ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह पे शक कभी ना करना, अल्लाह ताला के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहना। और अगेन मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ कि इतना तवक्कल करो, इतना तवक्कल करो अल्लाह पे कि लोग कहें ये बंदा पागल है। लिटरली वल्लाही, दैट डजंट मीन कि मेहनत ना करो, जस्तजू ना करो, लेकिन आपका तवक्कल, आपका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग रब्बुल आलमीन पे होना चाहिए, इतना जबरदस्त होना चाहिए कि लोग अश का रूप। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि हजरत उमर ने फरमाया, लोगों तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा 4 शिकायतें। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब शुरू में आए थे तो फजर की नमाज के बाद ही आके लोगों के बीच बैठ जाते थे। अब इशराक चाश के वक्त आते हैं, सूरज पूरा तुलू हो जाता है तो हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हु आते हैं। और दूसरी शिकायत ये है कि सिर्फ दिन में मिलते हैं, रात को मिलते ही नहीं। और तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक पूरा दिन होता है, मुलाकात ही नहीं करते। और चौथी शिकायत ये है कि कभी कभी बैठे बैठे रोने लगते और बेहोश ही हो जाते हैं। आपने ऐसा शख्स गवर्नर बना दिया जो दीवाना है। हजरत उमर ने बुला लिया, करीब बैठे थे, कहा दे सवालों के जवाब। गर्दन झुकी हुई है, अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो पहले ही कहा था मैं गवर्नरी के काबिल नहीं, मेरे वाला काम नहीं। फरमाया अब तो मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें जवाब तो देना है। हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे हुजूर 4 मेरे साथ मसले हैं। फरमाया कौन से? हजरत सईद बिन आमिर कहने लगे आप सवाल दोहराएं, मैं जवाब देता हूँ। आपने फरमाया सईद, लोग कहते हैं पहले तो सवेरे आ जाता था, अब तो इशराक चाश्त के वक्त आता है। गर्दन झुकाई, सन्नाटा छा गया महफिल पे। थोड़ी देर के बाद सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे। फरमाने लगे हुजूर मेरे घर में खादिम कोई नहीं, बीवी बीमार हो गई है। मैं ना सवेरे उठता हूँ, आटा गूंदता हूँ, रोटियाँ पकाता हूँ, घर में झाड़ू देता हूँ, बाहर आने में देर हो जाती। पहले जवाब पर ही लोग रोने लगे, आंसू निकलने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी रोए। फिर फरमाया कि सईद तू दिन को मिलता है तो रात को क्यों नहीं मिलता? अपनी दाढ़ी पकड़ ली, कहने लगे उमर सारी सफेद हो गई है, अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं वो कब मुझे कहेगा वापस आ जा। मैंने ना दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है, मुझे तकलीफ ना दी जाए। गवर्नर की बात कर रहा हूँ। फिर कहा सईद यार हफ्ते में एक दिन मिलते क्यों नहीं? कहने लगे उमर ये मेरे रब के साथ पर्दा है, इसे न खोला जाए। मेरा पर्दा है ना, मैंने अपने रब के साथ अपने पर्दे रखे हुए हैं। फरमाया नहीं आप बताएं। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे गरीब हूँ, एक ही जोड़ा मेरे पास है, मैं गरीब, मेरे जैसे लोग इनके पास दर्जनों जोड़े हैं और इसके बावजूद उनकी जुबानों पर शुक्र उस तरह नहीं आता जैसे आना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है? मेरे मोहसन तेरे एहसान से डर लगता है। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे एक जोड़ा है, हफ्ते में एक दिन धो के खुश्क होने को डाल लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ। किस तरह घर से बाहर निकलूं? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, मैं जानूं मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पे। अब तो हजरत उमर हिचकियां लेकर रोने लगे, फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे, फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हजरत हबीब बिन अदी को सजा दी थी मक्के में और मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता।
جب وہ وقت یاد آتا ہے تو برداشت سوچتا ہوں کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا. دوستو دعا کرنا، یہ وطن جو داتا صاحب کا ہے، جو بابا فرید کا ہے، جو غریبوں کا ہے، کمزوروں کا ہے، مزدوروں کا ہے، اللہ اس ملک کو بھی کوئی ایسا شخص عطا فرما دے. حضرت عثمان غنی کا 18 ذی الحج کو دن ہے. ہمارے ہاں بڑے دن منائے جاتے ہیں، خبریں چلتی ہیں، آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج مزدوروں کا ڈے ہے. میری حکومت سے بھی اپیل ہے اور عوام سے بھی اپیل ہے کہ ہم بھی اب ٹرینڈ چلانے کے بڑے ماہر ہو گئے ہیں سارے. 18 ذی الحج کو نہ دن منایا جائے حضرت عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کا دن مناؤ گے تو حیا کو فروغ ملے گا، شرم کو فروغ ملے گا. حضرت عثمان غنی بڑے سونے تھے، بڑے جوان تھے، بڑے حسین تھے، لیکن اتنا ہی با حیا تھے. حضرت عثمان غنی کا دن منانے سے حیا کو فروغ آئے گا. اور یہ جو امیر سمجھتے ہیں نا دولت صرف ہمارا ہی حصہ ہے، حضرت عثمان غنی کا دن منانے سے سخاوت کو رواج ملے گا، غریبوں کو دینے کا شوق پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں. ہر گھر میں ان کی یاد ہو، ہر مسجد میں ان کی یاد ہو، ہر جگہ ان کا تذکرہ ہو. حکومتی سطح سے لے کر عوامی سطح تک ہر بندہ خراج عقیدت پیش کرے حضرت عثمان غنی کو. یاد رکھنا، بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے. بندے بندوں کے محتاج. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما. جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے قربانی کی فضیلتیں بیان فرمائی. بڑا پیار ہے رسول پاک کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے. چاروں بیٹیوں میں یہ بڑی لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں، بڑی رسول کریم کے قلب اطہر کے قریب ہیں. یہ قربانی کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ. فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے. حضرت فاطمہ کی شان اقدس پر بھی ہماری مائیں قربان، ہماری بیٹیاں قربان. کیا انداز ہے سیدہ کا، فوراً پوچھتی ہیں، فوراً امت کا بھلا کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ کیا کمال ہے، کتنا پیار ہے حضور کی امت سے. حضور یہ صرف اہل بیت نبوت کے لیے ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں فاطمہ یہ ساری امت کے لیے فضیلت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے، لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو، اس کے سامنے ہی تم چھریاں تیز کر رہے. حضور فرمانے لگے 2 موتیں دینا چاہتے ہو، چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے اوزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو. 3 دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے، اسی لیے تو وقت رکھا تھا. آپ اس طرح کا کوئی ماحول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہو، اذیت ہو. میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا. اچھے طریقے سے ذبح کریں، چھری کو تیز کریں، جانور کو آرام پہنچے. میرے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں عورتیں آئیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام نے ہمارے لیے بھی کوئی نفع ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور ہمیں تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے اپنے حق میں. حضور بتلائیں اگر آپ کے دین میں کوئی خیر ہے تو ہم کلمہ پڑھیں فٹافٹ، باقی تو دنیا میں ہمیں اپنا نقصان ہی دکھائی دیتا ہے. یہ بھی امام طبرانی نے لکھا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے اپنی بات کرو، پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تو ہم نے سنا ہے اسلام میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جن دنوں عورت ناپاک ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی.
वो रोजा नहीं रख सकती। हुजूर ये दीनी नुकसान हुआ, और 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। दुनिया में भी हमारा वो किरदार ना हुआ जो कि मर्दों का है, तो हुजूर हमारी दुनिया में भी नुकसान है, दीन में भी नुकसान है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, फिर तो ये हुआ कि हफ्ते महीने के बहुत सारे दिन औरत वैसे नापाक रही, दीन से दूर रही, और अगर वो कौमी मामलात में कोई किरदार अदा करना चाहे फिर भी उसकी गवाही 2 औरतों की 1 मर्द के बराबर। तो हुजूर दुनिया का भी नुकसान, दीन का भी। मेरे करीम ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। औरतें बैठ गईं तो महबूब फरमाने लगे, तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है? फरमाया मेरा मालिक 2 फरिश्ते भेजता है। फरमाया वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं, और फरमाया फिर वो उनके बाप को कहते हैं इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं सही तरह पालना। अगर तुम इनकी ये लफ्ज सुनो मेरे महबूब के, हुजूर फरमाने लगे रब के फरिश्ते कहते हैं अगर तुमने सही परवरिश करके ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह? अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह दुनिया की मुश्किलात में भी तुम्हारी मदद करेगा। और जब मरने लगोगे, ये शारहीन ने कयामत तक का तर्जुमा किया। शारहीन फरमाने लगे, गोया हुजूर फरमा रहे जब तुम मरने लगोगे बेटी की परवरिश करने वालों, तो रब करीम तुम्हें कलमा याद करा के तुम्हारी मदद करेगा, और नकीरैन के सवालात कब्र में आसान करके तुम्हारी मदद करेगा, और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल के तुम्हारी मदद करेगा। मीज़ान अमल पर तुम्हारे अमलों का वजन ज्यादा करा के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पुल सिरात पे तुम्हें आसानी से गुजार के तुम्हारी मदद करेगा। मीज़ान अमल पर अपने महबूब के यदुल्ला वाले हाथों से तुम्हें जाम पिला के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और फरमाया तुम्हें दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल के रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये तुम्हारी मदद होगी। हुजूर ने फरमाया ये तो है बच्ची की परवरिश, और मेरे महबूब ने फरमाया और तो तुम्हें पता है जब कोई औरत हामिला होती है तो उसे क्या मिलता है? बीबियां तो पहली बात सुन के रोने लगी, उनके आंचल आंसुओं से भीग गए। महबूब फरमाने लगे जब कोई औरत हामिला होती है तो रब उसे उसी तरह का अजर देता है जिस तरह उस मुजाहिद को अजर मिलता है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाता है, उतना अजर अल्लाह हामिला औरत को देता है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब वो बच्चे की पैदाइश होती है, जब बच्चा जन्मती है तो रब उसे उतना अजर अता करता है जितना रब करीम एक शहीद को अजर अता फरमाता है। एक शहीद के बराबर मालिक उसे अजर दे। और शहीद का अजर तो आपको पता ही है कितना है, उसका पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो गुनाह अल्लाह सारे माफ फरमा देता है। फरमाया अल्लाह औरतों को ये अजर देता है। मेरे महबूब फरमाने लगे शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने खामन की फरमा बरदार रहना, और फरमाया उसके बाद जब वो बच्चा पालती है रात को उठ के उसे दूध देती है, और अगर बौलो बराज करे तो रात को उठकर उसकी सफाई करती है। फरमाया जो बीबी अपने बच्चों की खातिर रात बेदार रहेगी रब करीम उसे इतना ही अजर देगा जितना रात को उठ के नफल पढ़ने वाले को अजर अता फरमाता है। हुजूर फरमाने लगे जो हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, फरमाया मैं वादा करता हूं रब उसे जन्नत अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस आपने भूलनी नहीं, याद रखेंगे इंशाअल्लाह, किताब समेत याद रखनी है, तिरमिजी में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी पाक फरमाते हैं ये जो हदीस अर्ज करने लगा हूं ना, ये कई गिरहें खोलेगी आपके ज़हन की, कई गिरहें। हजरत अबुल अहवस रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं। बाज़ औक़ात बंदा कुछ बातें अर्ज करता है तो महसूस होता है कि ये बंदा ना बड़ा उकता गया या बड़ा थक गया। जुमले बताते हैं कि ये ना किसी जगह बेचारा ना परेशान हो गया और बड़ी परेशानी के आलम में। हजरत अबुल अहवस रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा चचा ज़ात भाई है, मैं हमेशा उसके साथ नेकी करता हूँ, ये निसाई की हदीस, हमेशा उसके साथ नेकी करता हूँ, वो मेरे साथ कभी भी नहीं करता। मैं हमेशा नेकी करता हूँ, वो कभी भी नहीं करता।
हुजूर अब मैंने भी कसम उठा ली है, मैंने भी नहीं नेकी करनी उसके साथ, क्योंकि मैं हमेशा करता हूं, वो कभी करता ही नहीं, उसने कभी जवाब ही नहीं दिया मेरी नेकी का। होते हैं ना कुछ लोग, काम पड़े तो वो आ जाते हैं और हमें काम पड़े तो वो छुप जाते हैं। तो कहा कि मैंने हमेशा नेकी की, उसने कभी नहीं की। हुजूर अब मैंने भी कसम ही खा ली है कि मैंने भी नहीं करनी। तो उनके जुमलों से यूं महसूस हो रहा था कि थक गए प्यार कर कर। उस शख्स ने रवैया इस तरह का रखा कि उकता गए, कसम खा लिया हुजूर, कसम। यार जरूरी तो नहीं कि सामने वाला भी नेकी करे तो फिर ही करनी। ताल्लुक कई दफा दोनों समतों से कायम नहीं होता, एक समत से कायम होता है। दरवेश ने कहा था कि अंग यारी दा पालन औखा, जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिचे ते दूजा छड्डदा जावे, ये तां रहिंदी जे पक्की। एक खिचे ते दूजा छड्डदा जावे, तां दोनों खींचेंगे तो फिर वो धागा टूट जाएगा। अंग यारी दा पालन औखा, ओ जिवें तंद सूतर दी कच्ची, एक खिचे ते दूजा छड्डदा जावे, ये तां रहिंदी जे पक्की। अगर आपने निभाना है ना तो फिर जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वफा ही करे, एक तरफ से भी वफा हो जाए तो काम चल जाता है, निभ जाती है। अल्लाह अकबर। अर्ज की या रसूलल्लाह, अब मैंने भी कसम खा ली है, कसम। क्या मैंने भी नहीं उसके साथ अच्छा सलूक करना, जिस तरह का वो उसी तरह का मैं। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया नहीं तू इस तरह ना कर, तू वही फैसला कर जो ज्यादा अच्छा है, तू अच्छा सलूक ही कर। और हुजूर फरमाने लगे इस तरह कर, कसम का कफारा दे दे, तू कसम का कफारा दे दे, लेकिन सलूक उसके साथ अच्छे वाला कर। तूने सलूक बुरा